ओम सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हिया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मो स्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। भगवान श्री रामकृष्ण देव जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूजनीय स्वामी भूतेशानंद जी महाराज जी को मेरा प्रणाम है और आप सबको प्रणाम। आज हम लोग भगवद गीता के 18 अध्याय के 18वां श्लोक पढ़ेंगे। थोड़ा पढ़ के आपको पढ़ा था, कुछ छोटा पोर्शन रोका हुआ है उसको पढ़ के आगे बढ़ेंगे। तो अभी लेकिन उससे पहले एक भजन गाएंगे। वो भजन है ज़फ़र का। कई बार आप लोगों ने सुना होगा, इसमें रिपीट भी हो रहा होगा। ये तुझसे हमने दिल को लगाया, जो कुछ है सो तू ही है। ठाकुर को ये भजन बहुत प्रिय था और अक्सर कई बार नरेंद्र को बोलते थे, गाओ तो नरेंद्र तुम्हारा तुझसे हमने दिल को लगाया, तो नरेंद्र गाते थे। ठाकुर बहुत अच्छा लगता था उनको भजन। समाधि तो उनको हमेशा होती थी। तो मैं इसको गा रहा हूँ। तुझसे हमने दिल को लगाया, जो कुछ है सो तू ही है। एक तुझको अपना पाया, जो कुछ है सो तू ही है। तुझसे हमने दिल को लगाया, सबके मकाने दिल का मकी तू। कौन सा दिल है जिसमें नहीं तू। सबके मकाने दिल का मकी तू। कौन सा दिल है जिसमें नहीं तू। हर एक दिल में तू ही समाया, जो कुछ है सो तू ही है। तुझसे हमने दिल को लगाया। क्या मलायक क्या इंसान, क्या हिंदू क्या मुसलमान। क्या मलायक क्या इंसान, क्या हिंदू क्या मुसलमान। जैसे चाहा तूने बनाया, जो कुछ है सो तू ही है। तुझसे हमने दिल को लगाया। काबा में क्या देवल में क्या, तेरी परस्तिश होगी सब जान। काबा में क्या देवल में क्या, तेरी परस्तिश होगी सब जान। सबने तुझको सिर है झुकाया, जो कुछ है सो तू ही है। तुझसे हमने दिल को लगाया। अर्श से लेकर फर्श ज़मीं तक, और ज़मीं से अर्श बरी तक। अर्श से लेकर फर्श ज़मीं तक, और ज़मीं से अर्श बरी तक। जहाँ मैं देखा तू ही नजर आया, जो कुछ है सो तू ही है। तुझसे हमने दिल को लगाया। सोचा समझा देखा भाला, तुझे सा कोई न ढूंढ निकाला। सोचा समझा देखा भाला, तुझे सा कोई न ढूंढ निकाला। अब ये समझ में
ज़फ़र की आया, जो कुछ है सो तू ही है, तुझसे हमने दिल को लगाया, जो कुछ है सो तू ही है, एक तुझको अपना पाया, जो कुछ है सो तू ही है, तुझसे हमने दिल को लगाया। कोई कहते हैं कि ये अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफ़र थे, लेकिन ज़्यादातर मान्यता ऐसी है कि कोई सूफी फकीर थे जफ़र करके, उन्हीं का द्वारा लिखा हुआ है। कर कोई भी लिखे, लेकिन भजन बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है। तो 18 श्लोक पे पढ़ते थे, मैं फिर एक बार पढ़ दूँ 18 श्लोक का। ज्ञानम ज्ञेय परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदन, करणम कर्म करते थे त्रिविधा कर्म संग्रह। ज्ञान ज्ञेय और परिज्ञाता, ज्ञान पहले पढ़ चुके हैं, जिसके द्वारा जाना जाए। ज्ञेय है जो जानने में आए, और परिज्ञाता है जानने वाला। ये 3 प्रकार के कर्म प्रेरणा है। करण, कर्म और कर्ता, ये 3 प्रकार का कर्म संग्रह है। तो ये 18वां श्लोक का ये मीनिंग है, और हम ज़्यादातर हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो अब पढ़ रहे थे हम लोग, ये मनोबुद्धि चित्त अहंकार जो है, इंस्ट्रूमेंट जो है, उपकरण जो है हमारे, ये है 4 प्रकार के मनोबुद्धि चित्त और अहंकार। इसके बारे में भी चर्चा हुई है। मन है, थोड़ी सी रिकैप करें, रिकैपिचुलेशन, थोड़ा सा पुनरावृत्ति। मन है संशयात्मिका है, उसी मन का ही ये विभिन्न फैकल्टीज केवल है। ये संशय, मन के सामने ऑप्शंस बहुत आते हैं, बहुत सारे इधर से उधर से आते हैं। व्हाट टू डू, व्हिच वन टू डू एंड व्हाई टू डू, उसका प्रोज एंड कॉन्स, उसका अच्छा या अच्छा पक्ष, उसका बुरे पक्ष क्या, सारे वे करना पड़ता है। ये मन के सामने ये ऑप्शंस आते हैं, लेकिन उसका निर्णय मन नहीं लेता है, उसका निर्णय लेती है बुद्धि, जिसको हम निश्चयात्मिका कहते हैं। तो मन संशयात्मिका और बुद्धि उसके निश्चयात्मिका। सारे ये अच्छा बुरा करने के बाद, सोचने के बाद बुद्धि बताती है कि दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। तो बुद्धि ने निश्चयात्मिका हो गई। चित्त है माइंड स्टफ, जैसे लेक सरोवर होता है, उसके ऊपर सारे जो खेलते हैं सारे थॉट्स, कम एंड गो, उस तरह की चित्त है, माइंड स्टफ है वो। और अहंकार अपना ईगो है। चर्चा हुई है कि अहंकार में क्या है, मेरा अपनापन जो है, मेरा है ये, तो बोल देते हैं हाँ ये मेरा है, ये मेरा भाई है, ये मेरा है, दिस मेरा है, लाइक दिस, ये अहंकार हो गया। तो ये 4 हो गया, मनोबुद्धि चित्ताकार, ये अंतकरण हो गया ये। और बहिकरण क्या, बॉडी, शरीर, हमारे जिह्वा, हमारे आँखें, हमारा नोज, शरीर मतलब अच्छा चर्म जो है, त्वचा, नोज एंड द ईयर। ये जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये जो 5 टाइप के इंद्रियां हैं, ये हमारे उपकरण है, ये सारे हैं। इसी के द्वारा ही हम सब कुछ करते हैं, जो कुछ करते हैं हमारा ऑल दी एक्शंस, ये 5 इंद्रियों के द्वारा जो हमको सूचनाएं प्राप्त होती है, जो इम्पल्सेस आते हैं, उसके आधार पर हम सारे कर्म करते हैं। एंड वी एंजॉय थ्रू दिस इंद्रियाज ओनली, वी एंजॉय। दरअसल उसके ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए। इंद्रियों का भोग बुरा नहीं है, यूज़ बुरा नहीं है, व्यवहार बुरा नहीं है, लेकिन जो भोग की प्रवृत्ति जो है, एक्सेसिव ऑफ एवरीथिंग, दैट इज व्हाट इज बैड, उसी को करने के लिए मना करते हैं। कान है, हमको कान में अच्छे सुनेंगे, टू लिसन व्हाट इज गुड। सही, हम लोग बहुत सुंदर स्तोत्र पढ़ते हैं, भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवा, भद्रम पश्चिमाक्षभीर्यजत्राः, स्थिरैरंगे स्तुष्टवागम सस्तनो भी, वैसे में देव हितम यदायु हो। अच्छे सुने, अच्छे करें, सब कुछ, बहुत सारे अच्छे अच्छे उपनिषद के मंत्र है सब। तो किसका द्वारा, इसी इंद्रियों के द्वारा ही हमको करना है। ये एक्सटर्नल एक्सप्रेस इंस्ट्रूमेंट्स है ये सारे, इसी के द्वारा हम लोग सारे सूचनाएं प्राप्त करते हैं, इसके द्वारा हम लोग भोग भी करते हैं। और फिर इसमें ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया, इसी के अंदर हम भाग हो जाते हैं। तो ज्ञानेंद्रिया भी है, कर्मेंद्रिया भी है। लेकिन जीवात्मन का रोल क्या है, बोलते जीवात्मन खुद ही एजेंट है, वही सब काम कराता है, इसके सारे फंक्शंस खुद ही करता है, एजेंट है वो। और इसमें क्या, वो
नोअर भी है और डूअर भी है। क्योंकि देखिए, ज्ञानम ज्ञेय परिज्ञाता, परिज्ञाता कौन है? जो एजेंट जो है, जो जीवात्मा जो है वो एजेंट है, अभी से परिज्ञाता, वो काम करने वाला, सब कुछ करने वाला वही है। और ज्ञान जान लिया उसने करके, दैट इज नॉलेज, सो ही इज द नोअर। एंड कर्म, कर्म उसको करना है तो ही इज द डूअर ऑल्सो। तो ज्ञान भी है उसको और कर्ता भी वही है। तो कर्ता और ज्ञानी सबको जो ही है और करने वाला खुद ही है। तो ज्ञानम ज्ञेय परिज्ञाता, जो हम इसको मुख्य श्लोक जो पढ़ते हैं उसी का ये मीनिंग है। तो डूअर भी है और है, और बहुत ज्ञान जो कर्म है ये आवश्यक है। जो कर्म में प्रवृत्त हुआ है वो सेल्फ कल्टीवेशन, सेल्फ कल्चर, अपने को वृद्धि करना है, अपने आप को, जो इंसान है जिस कंडीशन में उसमें नहीं रहना, उसको तो आगे बढ़ना है, उसको क्रम विकास विद एवोल्यूशन जिसको कहते हैं, एवोल्यूशन प्रोसेस में गुजरना है उसको। धीरे धीरे हम लोग साधना कर रहे हैं, साधना के द्वारा हमको भी आगे कुछ प्राप्ति होनी है। तो ये सब के लिए हमको ज्ञान तो आवश्यक है, नॉलेज की नेसेसरी, बिना उसके नहीं चलता है। अनलेस यू नो हाउ कैन यू डू, वी कैन डू ऑन द बेसिस ऑफ दिस नॉलेज ओनली। तो ये बोलता है कि ये दोनों ही चाहिए हमको। जैसे कि छोटा सा उदाहरण देते हैं हमको, एक विद्यालय में कि बच्चा है, लड़का है, पीपल, एक स्टूडेंट, उसको खेल भी चाहिए, पढ़ाई भी चाहिए, गेम। क्यों गेम किस लिए चाहिए? उसको बॉडी को पुष्ट करने के लिए, शरीर के पुष्ट करने के लिए है। और पढ़ाई किसके लिए चाहिए? ब्रेन को डेवलप करने के लिए। तो ये डेवलपमेंट आवश्यकता है। स्वामी विवेकानंद एक इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी को, समन्वयक विकास होना चाहिए अपना व्यक्तित्व में, उसके लिए 3H की बात करते हैं। ये सब पड़ी हुई बातें सारी अनेक बार चर्चा होती है, ये बड़े कॉमन चर्चा है ये। 3H, हैंड, हेड एंड हार्ट। शरीर का भी पुष्ट होना चाहिए, शारीरिक शक्ति चाहिए। और सेकंड इज हेड, बौद्धिक शक्ति, इंटेलेक्चुअल पावर, फिजिकल पावर, इंटेलेक्चुअल पावर, सारे शक्तियाँ ही हैं, ये शक्ति सबको चाहिए। देन थर्ड इज हार्ट पावर, हृदय का विकास। तो शरीर का विकास, मन का विकास, हृदय का विकास। महाभारत उसको बोलता है कि ये बाहुबलम, बुद्धिबलम और आत्मबलम, ये 3 बोलता है कि बाहुबल जरूरत है। स्ट्रेंथ इज नेसेसरी, नो वी कैनॉट बी वीक। वीकनेस इज पाप है। दुर्बल अपने को खुद होना एवं दूसरे को दुर्बल समझना ये पाप है। नहीं, स्वामी जी बोलते नो, स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। इसे स्वामी जी स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा, ये जो स्ट्रेंथ के पावर ऊपर काफ़ी दिया, उन्होंने बल दिया है। भगवत गीता के पूरा 700 श्लोक का स्वामी जी बोलते हैं कि अगर हमको जिस पूछा जाए सारांश क्या है, पढ़े द बेस्ट क्या है श्लोक, बोलती वो है द्वितीय अध्याय के द्वितीय और तृतीय श्लोक, सेकेंड एंड थर्ड वर्स ऑफ सेकेंड चैप्टर। वो क्या है? वो भगवान कृष्ण की तब तक वाणी शुरू नहीं हुई है। वाणी तो शुरू भगवान कृष्ण के उपदेश शुरू होता है 11वां श्लोक से, सेकंड चैप्टर की। पर ये एज ए शॉक ट्रीटमेंट अर्जुन को भगवान कृष्ण ने 2 श्लोक सुनाए, बताए हैं, द्वितीय एवं तृतीय। कुतस्त्वा कस्मलमिदम विषम समीपोस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन क्लैब्यंगमास्मगम पार्थ नैतत्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्ता उत्तिष्ठ परंतप। अर्जुन खड़ा हो जाओ। ये दुर्बलता, ये कालिमाई, कलमश तुम्हारे कहाँ से आएगा? विषम परिस्थिति में कहाँ से आया? ये आर्यों का काम नहीं है। तुमको स्वर्ग नहीं देने वाले हैं, तुमको कीर्ति भी नहीं देने वाला ये कार्य। और तुम अभी तुम्हारा जो दुर्बल, डोंट बी ए व्हाट टू से, यूनिक बोलता है ना, क्लैब्य, क्लीव, नपुंसक। तो ये मत बनो तुम, तो उठाओ अपना चिकन हार्टेडनेस, ये मुर्गी वाला हृदय जो है, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, ये जो छोटे दिल के जो दुर्बलता है उसको त्यक्त्वा उत्तिष्ठ, खड़ा हो जाओ, स्टैंड अप एंड फाइट। ये जो उनका जो इंस्पिरेशन टू अर्जुन टू स्टैंड अप एंड फाइट, अर्जुन बैठ गया था। अर्जुन रथ के ऊपर बैठ गया था फर्स्ट चैप्टर की अंत में, अर्जुन विषाद जो के अंत में अर्जुन बैठ गया था। योद्धा को कभी बैठना नहीं चाहिए, योद्धा को खड़े होकर स्टैंड अप एंड फाइट। तो भगवान कृष्ण उसको उठाते हैं, स्टैंड अप, उत्तिष्ठ परंतप, ऐसा बोलते हैं। ये क्या है, किसका है? तो बॉडी। तो बच्चा ऐसे बॉडी को पुष्ट करेगा तो हम लोग भी अपने से करेंगे ना। तो दोनों ही हमको चाहिए। एनरिच द माइंड ऑल्सो, मन को भी विकास करने की जरूरत है।
क्योंकि सारे कर्म मन के द्वारा ही करते हैं। माइंड बस पे पावरफुल, और उस माइंड के अंदर कभी भी कहीं छोटी सी अगर डिस्ट्रैक्शन है, कोई अगर मन भटक रहा है, कहीं और मन जा रहा है, माइंड इज डिवाइडेड टू सो मेनी पार्ट्स, तो वी हैव टू कंट्रोल द माइंड। वो बड़ा लंबा प्रोसेस है। छठे अध्याय में भगवान कृष्ण अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। सो माइंड को पावरफुल, मन हमारा कभी भी दुर्बल नहीं होना चाहिए, शरीर भी नहीं तो मन भी दुर्बल नहीं होना चाहिए। तो ये बोलते हैं कि हमको बड़ा वी हैव टू वेरी एक्सट्रीमली कॉशियस। तो इसलिए बताइए इसको जो आपने जीवात्मन जो है, जीवात्मा को नॉलेज और एफिशिएंसी कर्म दोनों चाहिए। नॉलेज जब आ जाएगा उसके, तो ज्ञान आ जाएगा, ज्ञान को ये क्या करेगा, धीरे धीरे ज्ञान उसको पुष्ट करेगा, और इस ज्ञान को फंक्शन में कार्य पे परिणत के लिए वो करेगा, कर्म करेगा, तो एफिशिएंसी बढ़ेगा। तो नॉलेज जब बढ़ता है उसके साथ एफिशिएंसी भी बढ़ता है। तो इसीलिए बोलते हैं कि ये जो ट्रायड हम पढ़े हैं, त्रिपुटी ज्ञान नहीं परिज्ञाता, ज्ञान ज्ञेय और परिज्ञाता का जो त्रिपुटी जो है, नॉलेज एक्शन एंड डूअर जो है परिज्ञाता, ये तीनों चाहिए, उसकी आवश्यकता है। जो हमने इसी ये कर में हमने पढ़ा है, जो भी ये सब इसको चाहिए। तो ये अपना था वर्ष नंबर 18। अब 19 को आते हैं। 19 में बोलते हैं ज्ञानम कर्म च कर्तात त्रिदैव गुणभेदतः पृच्यते गुणसंख्याने यथावत् शृणुतान्यपि। गुणसंख्यान में गुणसंख्यान बोलते हैं, गुणसंख्यान अर्थात गुणों की संख्या करने वाले सांख्य शास्त्र में, उसका अभी थोड़ा चर्चा करेंगे। सांख्य शास्त्र, सांख्य शास्त्र में ज्ञान कर्म तथा कर्ता गुणों के भेद से 3 प्रकार के ही कहे जाते हैं, उनको तुम यथार्थ रूप से सुन। ज्ञान कर्म और कर्ता गुणों के भेद से 3 प्रकार कहे जाते हैं। वो हम पढ़े हैं, बहुत सारे अभी तक पढ़ के आ चुके हैं। तो 18 अध्याय है हम लोग है। तो सत्व रजस तमस इस वक्त जो है ना, ये सब आता है किसमें, सांख्य योग में आता है। भगवान कृष्ण कहते हैं उसको तो सुनो। यद्यपि हम और कुछ चर्चा भी करने वाले हैं, जो जीवात्मा जो हम जीवात्मा की बात कर रहे हैं, जीवात्मा और आत्मा परमात्मा ये सब आते हैं वेदांत फिलोसॉफी में, ये सांख्य योग का नहीं है। लेकिन फिर भी बोलता है कि भगवान कृष्ण उनको भी तू यथार्थ रूप से सुन, किसको, सांख्य योग का। ध्यान रखें, हम पहले चर्चा किए हैं 2nd चैप्टर में, 2य अध्याय में जो है वो एक्चुअली है ज्ञान योग, लेकिन गीता में उसको सांख्य योग के नाम से बोला गया है। कोई अथर उसको सांख्य योग बोलते हैं, कोई अथर उसको ज्ञान योग बोलते हैं। है एक्चुअल ज्ञान योग, लेकिन नाम दिया गया सांख्य योग में। तो यहाँ बोलते हैं कि ज्ञानम कर्म च कर्ता च। हमारे 6 सिस्टम ऑफ फिलोसफी, थोड़ा सांख्य योग के बारे में बोलेंगे, क्योंकि सांख्य और योग ये इसके बाद दोनों की हम लोग चर्चा करेंगे थोड़ा सा। तो सांख्य हमें 6 सिस्टम्स ऑफ फिलोसफी है, षड दर्शन इसको कहते हैं। न्याय, वैशेषिक, योग और सांख्य और पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। 6 ऋषियों ने, विभिन्न ऋषियों ने विभिन्न समय में ये 6 दर्शन दिए हैं। तो पहले न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग सांख्य, और पूर्व मीमांसा मतलब जो जमीनी का है वो, और उत्तर मीमांसा जो हमारा उपनिषद है, ये एक्चुअली उत्तर मीमांसा है, उसको व्यासदेव ने दिया है। तो ये जो बोलते हैं कि जो सांख्य योग है ये हमारे षड दर्शन का एक पार्ट है। 4th है, कहीं उसको 3rd में बोलते हैं, कहीं 4th में बोलते हैं, ये बोलते हैं। और ये सिस्टम क्या है, ये अथॉरिटी, ये कॉस्मोलॉजी के में काम आता है उसमें। तो ये जो गुणों का भेद जो है, अभी तक बहुत बार पढ़ के आ चुके हैं हम लोग, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये गुण डायनामिक्स जो है, इट्स ए पार्ट ऑफ सांख्य योग। हम लोग धीरे धीरे अगर फिर रिपीट करें तो तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सत्वगुण। तमोगुण तो डार्कनेस, डलनेस, लाइक ए डेड बॉडी, नो एक्शन, कुछ नहीं है, और डिस्ट्रक्टिव भी है तमोगुण। लेकिन बोलते हैं कि तमोगुण में हम नहीं रह सकते हैं, जिससे ठीक नहीं है। तो तमोगुण से और रजोगुण, वी कैनॉट बी इनर्ट, वी कैनॉट बी डल। कर्महीनता जो है ये ठीक नहीं है। स्वामी जी बोलते हैं, स्वामी जी को कर लें हम, कि हम इस तमोगुण के कारण सैकड़ों साल की हम लोगों ने गुलामी झेली है। शक्ति नहीं है, शक्तिहीनता, वीरहीनता, ये जो अवस्था थी। तो बोलते हैं कि तमोगुण छोड़ो, तमोगुण छोड़ के
रजो में उठा, पर रजोगुण में जाएंगे, रजोगुण इज फुल ऑफ एक्टिविटी, और उस एक्टिविटी में इंसान अच्छे कर्म भी कर सकता है और बुरे कर्म में भी हो सकता है। कुछ अच्छे कर्म का फल उसको अच्छा ही मिलेगा और बुरा कर्म का फल उसको बुरा ही मिलेगा। लेकिन जानने के बाद भी बुरा कर्म हो ही जाएगा उससे, बाई चांस, बाई मिस्टेक, एज अ मैटर ऑफ कोर्स हो जाएगा। इसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, धीरे धीरे ही विल मॉडिफाई हिमसेल्फ, रिफाइनमेंट होता रहेगा उसके जीवन में, धीरे धीरे उसका परिष्कृति जो होती रहेगी, और उसके कारण स्लोली, इट्स ए प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस, ही विल फोरगो, धीरे धीरे ख़त्म कर देगा क्या, बुरे गुणों को, और अच्छे गुण को प्रैक्टिस करेगा। लेकिन फिर ध्यान रखें, अच्छे गुण हो या बुरे गुण हो, उसका हम लोगों को फल भोगना पड़ेगा। तो कहाँ फल नहीं भोगेंगे, देयर इज वे आउट ऑल्सो, फल भोगना नहीं है, एक तो बुरा गुण को छोड़ना है, पर अच्छा गुण में भी करते समय ये कर्मयोग जो करते हैं हम लोग, उसमें निस्वार्थ भाव से करना पड़ेगा, डिटैच्ड स्पिरिट से, अनासक्ति। अनासक्ति योग बहुत बड़ा है, अनासक्ति, आसक्ति नहीं बिल्कुल भी, नो अटैचमेंट्स। मैं कर दिया नहीं सर, मैं नहीं किया, ये बात सही अनेक बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं, ये मैंने नहीं किया है। आई एम जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड्स ऑफ गॉड, ईश्वर के हाथ में मैं सिर्फ एक औजार हूँ, एक उपकरण हूँ, बस इतना ही है। तो जो कुछ किया है उन्होंने किया, उनके श्री चरण में हम समर्पित कर देते हैं। मंत्र पढ़ते हैं हम, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतेः स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलम परस्मै नारायणाय इति समर्पयामि। ये कायन, शरीर से, मन से, वचन से, बुद्धि से, स्वभाव से, प्रकृति से हम जो जो कर्म करते हैं, व्हाट एवर यू डू, दिस ऑल परस्मै, परम तो द श्रेष्ठ आत्मन, परमात्मन, उनके लिए, ईश्वर के लिए है। और नेचुरल जो ईश्वर के लिए कर रहा हूँ, तो मेरे जो कर्म का जो फल सब कुछ, एवरीथिंग आई सरेंडर एट हिज लोटस फीट, उन्हीं को समर्पित कर दूंगा, मेरा कुछ नहीं, इदम न मम, इसे मेरा कुछ नहीं, मैं मेरा समर्पित कर दिया। ये भावना से काम करना पड़ेगा। तो क्या है, सात्विक गुणों से है, और हमको काम करना पड़ेगा एब्सोल्युटली डिटैच्ड स्पिरिट में करना पड़ेगा। ये है कर्म का। तो रजोगुण में है, रजोगुण में होने के बाद भी, ट्रेमेंडस एक्टिविटीज होने के बाद भी, लेकिन अंदर जस्ट बट यू साइलेंस इनसाइड, व्हाट ए वंडरफुल कंसेप्ट। काम, कर्ममय जीवन, हाथ में काम, मन में राम, मन में नाम, या मन में राम, कुछ भी कहिए। माइंड विल बी फुल ऑफ ईश्वरीय थॉट, डिवाइन थॉट्स, डिविनिटी इनसाइड, लेकिन बाहर काम हो रहा है। उसको दार्शनिकों ने, विशेष करके पूजनीय स्वामी रंगनाथन जी महाराज ने उसके ऊपर कमेंट भी किया है कि जब हम कर्म करते हैं, देयर टू थिंग्स हैपन। ठीक ठीक कर्मयोग जब करते हैं तो एक होता है एक्सटर्नल फिलांथ्रोपिक एफिशिएंसी, बाहर काम कर रहे हैं, कर्मयोग खूब काम कर रहे हैं, सारी समाज के लिए हो, परिवार के लिए हो, चाहे सेवा सेवा कार्य हो, कुछ जो कुछ कर रहे हैं, नेचुरली इट इज़ फॉर द वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी ओनली, सब समाज के लिए है। तो एक एक्सटर्नल फिलांथ्रोपिक होता है, लेकिन साथ में हम प्रश्न करें, एम आई ग्रोइंग इनसाइड ऑल्सो, मैंने बाहर तो कर रहा हूँ, इट इज़ विजिबल टू द वर्ल्ड, दिखता है, तो लेकिन अनदर इज इंटरनल स्पिरिचुअल एफिशिएंसी, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। बाहर में सारे कर्मों में जीवन है जिसको लोग देख रहे हैं, हम दिखाने के लिए कर्म नहीं कर रहे हैं, करना भी नहीं चाहिए, लेकिन हम अपने आप से बारंबार प्रश्न करें रुक रुक के कि मैं बाहर से तो कर रहा हूँ, पर एम आई ग्रोइंग विद इन, दैट इज कॉल्ड इंटरनल स्पिरिचुअल एफिशिएंसी। तो एक्सटर्नल फिलैंथ्रोपिक, इंटरनल स्पिरिचुअल एफिशिएंसी, ये दोनों हमको एक साथ हमको चलना चाहिए। तो ये कर्म का है ये नेचर। अब प्रश्न है कि ये जो तीन गुण जो है उसके लिए हमको जाना पड़ेगा, किसके लिए, कॉस्मोलॉजी, दैट मीन्स सांख्य योग के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि उनका प्रोसेस, उसका जो सारे व्यवस्था, जो उनका नॉलेज सारे सांख्य योग में है, जिसके ऑथर है कपिल मुनि। व्हाट ए वंडरफुल बॉय, बाद में बड़े हुए हैं, लेकिन कपिल मुनि वॉज व्हाट टू से, भगवान कृष्ण के अवतार थे। उस देवहूति माँ एवं कर्दम प्रजापति, कर्दम उसके पिता, तो कर्दम और देवहूति की इसमें 10 संतानें लड़कियां होने के बाद
11वां जो है पुत्र पैदा होते हैं, उनका संतान पैदा होती है, वो है कपिल। और कर्दम प्रजापति का ये वो था कि पुत्र संतान पैदा होने के बाद ही विल इमीडिएटली लीव द हाउस, माने ये घर छोड़ के सब कुछ छोड़ के चले जाएंगे, संन्यास लेकर जंगल चले जाएंगे। एंड ही डिड इट। बता, जब कपिल का जन्म हुआ देवहूति को बता दिया कि मुझे जाना है, एंड ही वॉज अलाउड टू गो। अब कपिल जो है भगवान कृष्ण का अवतार है, माँ जानती है। तो ऐसे वो कपिल माँ को उपदेश देते हैं भागवत में, कपिल उपदेश या देवहूति, कपिल देवहूति संवाद। उसके बाद फिर वो कपिल ही आगे चल के सांख्य शास्त्र की रचना करते हैं। तो उसमें ये सब थॉट है, क्या है रिगार्डिंग दिस गुण डायनेमिक्स। लेकिन हम तो अभी बात कर जीवात्मा की बात कर रहे हैं, तो जीवात्मा के लिए कहाँ जाना पड़ेगा हमको? वो बोलते हैं कि पुरुष अनेक है। वी आर ऑल पुरुष हो ना, पुरुष प्रकृति होता है ना, जीवात्मा को पुरुष भी कहते हैं। तो पुरुष बहुत है, इन्यूमरेबल, ठीक है ना। तो बोलते हैं कि पुरुष सर बहुत सारे नंबर। तो ये इस जो थॉट वेदांतिक थॉट जो है, और इसके बाद एक परमात्मन भी होगा और वो सारे कंट्रोल करेगा, इसको सांख्य फिलोसफी नहीं मानता है, सांख्य दर्शन उसको नहीं मानता है। बोलते कि नथिंग डूइंग, ये सब कुछ नहीं, जो पुरुष है पुरुष है, क्योंकि वो तो इसको उनका एरिया नहीं है, सांख्य के एरिया नहीं है उसको सोचना है उसके बारे में। तो हमको उसके लिए जाना पड़ेगा वेदांत फिलोसफी की तरफ, कि वेदांत कहता है यस देयर आर पुरुषस बट स्टिल देयर इज ए परमात्मन, बिकॉज परमात्मन के एक छोटे छोटे क्षुद्र अंश जो है, इन्फिनिटेसिमल स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ परमात्मन आर वी आर। दिस जीवात्मन इज जस्ट व्हाट इज दैट, इस परमात्मन का एक अंश है, लेकिन चारों तरफ उसका कवर है, आवरण है। किसके आवरण? कामना वासनाओं के संस्कार का आवरण है। वो जो आवरण धुल जाएगा, डर्ट जो उसका निकला, ड्रस निकल जाएगा, तो ऑटोमेटिकली ये मिल जाएगा। जैसे उदाहरण देते हैं ना कि जल के अंदर हम घड़ा रखे हैं, नदी के अंदर गंगा जी के अंदर खड़े हैं, और गंगा जी के पानी को जल को लेके हमने कि घड़ा में मटका में रखा है। तो गंगा जल बाहर भी है, गंगा जल अंदर भी है, लेकिन अंदर बाहर बीच अंदर क्या है, बीच में एक आवरण है, मटके के अंदर है। सेम जल बाहर, सेम जल अंदर। अब अगर मटका को तोड़ दें तो वो मटका का जल जो है, जो ओरिजिनली गंगा का जल है, तो अपने सोर्स में मिल गया। यह है कि जलबिंदु जो है, या सारी नदियाँ नाले से आते हैं, विभिन्न पहाड़ पर्वतों से, विभिन्न जगह से हजारों नदी नाल जाते हैं, अंततः कहाँ जाते हैं? समंदर में जाते हैं। तो ये जिसमें है शिव महिमा स्तोत्र में है, तो उसमें स्वामी जी जिसको गाए हैं शिकागो पार्लियामेंट में। तो जैसे नदी नाले सब आते हैं टेढ़े मेढ़े सीधा मार्ग में आके सब सागर में समंदर में जाते हैं, ऐसे है प्रभु भगवान शिव को प्रार्थना करते हैं। तो रुचिनाम वैचित्र्या त्रिजि कुटिलो नाना पथोजुषाम नृणाम एक गम्यस्तमसी पयसाम वर्णम विभ। हे प्रभु, जैसे नदी नाले सब जाते हैं सागर में फाइनली अंतर्गत्वा, तो लेकिन हम लोग जो तुम्हारे संतानें हैं, तो हम लोग विभिन्न टेढ़े मेढ़े मार्ग में जाने के बाद भी फाइनली वी शैल मर्ज इन यू, तुम्हारे अंदर हमको विलीन हो जाएंगे। ये प्रतीति, ये विश्वास हमको है, ये है। तो पुरुष है, अनेक पुरुष है, जितना लोग होता, जितना जीव उतना पुरुष है। सबको आखिर कभी ना कभी, चाहे आफ्टर ईयर्स, अनंत काल के बाद हो, कल्प के बाद हो, लेकिन होना है, जाना है, क्योंकि वहीं से आए हैं हम, जाने जाकर कब तक बाहर रहेंगे। तो ये सब खैर इसका चिंतन अभी नहीं है अभी तो फिलहाल। तो बोलते हैं कि ये सब सांख्य का एरिया में नहीं आता, हमको वेदांत को उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, अथॉरिटी। लेकिन फिर भी क्योंकि हम गुणों की बात कर रहे हैं, तो हम अभी पुरुष के और जीव की बात नहीं कर रहे हैं। जीवात्मा सिर्फ एजेंट और विभिन्न गुणों से बंधा हुआ एजेंट है, इसलिए वी आर मिक्सिंग टू थिंग्स नाउ। कभी वेदांत का पढ़ते तो कभी थोड़ा सांख्य का पढ़ते, तब ये बात है। तो वेदांत फिर की अथॉरिटी है, ये सांख्य नहीं है। तो अभी इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं स्पृच्यते गुण संख्याने यथावत शृणुतान्य अपि, यथावत शृणु, ठीक जैसे जैसे है तुम उसको भी, तानी अपि, उसको भी तुम सुनो। हैं तो तुम भले वेदांत फिलोसफी की चर्चा करो, लेकिन जहाँ गुणों की चर्चा करोगे तुमको सांख्य फिलोसफी तुमको पढ़ना पड़ेगा। ऐसा है। तो ये टीचिंग हमको प्रकृति के बारे में
प्रकृति के बारे में हम सांख्य योग, और जब जाएंगे हम पढ़ने के लिए वेदांत फिलोसफी के लिए वेदांत दर्शन करेंगे। वेदांत मतलब आपका आता है अंत में उत्तर मीमांसा में, लास्ट जिसको व्यास ने दिया है। उसके पहले एक पूर्व मीमांसा है, जैमिनी ने दिया उसको, व्यास के ही शिष्य थे जैमिनी, उन्होंने दिया उसको। तो ये है, तो इसलिए इंटेलिजेंट। हाँ, अब शिक्षा जो ले रहा है उसके बारे में थोड़ी चर्चा है, उसको चर्चा जरूरी है। ये तो सारे घाव का सांख्य की शिक्षा और वेदांत की शिक्षा ये तो देने वाले तो महान महान ऋषि हो गए हैं, लेकिन जो टॉड जिसको कहते हैं, जो शिष्य जो है, शिष्य का कर्तव्य क्या है? शिष्य भी अच्छा होना चाहिए, ब्रिलियंट होना चाहिए। लेकिन पहले भगवद गीता में शिष्य को बोला गया, तुम करना क्या शिष्यों को? तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। बोलते हैं कि तद्विधि, एक शिष्य जाएगा गुरु के पास, कैसे जाएगा? प्रणिपातेन, पहले जाके प्रणिपात करेगा, तो साष्टांग प्रणिपात, पाँव छू के ऊपर से खड़े खड़े प्रणाम नहीं करने का है, घुटना को स्पर्श नहीं करने का। आजकल ज़्यादा तो लोग घुटना को स्पर्श कर देते हैं घुटना को कभी प्रणाम नहीं करना चाहिए। एक भागवत कथा कर बोलते थे घुटना यमराज का स्थान है, तो आपके घुटना को स्पर्श किया मतलब आपने यमराज को प्रणाम किया आपने। एनीवे, तो बोलते कि प्रणिपात है ना, जब प्रणिपात करता है शिष्य जाके सामने, देखे थे भगवान कृष्ण और बलराम जाके संदीपनी ऋषि कैसा प्रणाम करते हैं, साष्टांग प्रणिपात। हाँ, समिध लेके जाते हैं, लकड़ी का गट्ठा लेके जाते हैं और गुरु के साथ पास रखते हैं, साष्टांग प्रणिपात। कौन? कृष्ण बलराम संदीपनी ऋषि को, है ऐसा करना पड़ेगा। वो शिष्य है, चाहे कोई बड़े हो। भगवान श्री राम और लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न जाके वशिष्ठ मुनि के आश्रम में रुके थे जाके। तो ये एक परिपाटी है, ये एक सिस्टम है। स्टूडेंट चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, बढ़ते हुए नहीं, गोष्ट गुरु, गुरु महान, शिष्य नहीं। तो ऐसा है। तो अभी बोलते हैं कि ये फिलोसफी जो वेदांत फिलोसफी को पढ़ना है उसको, तो इसको हम एक्सेप्ट ग्रहण किया है उसको। तो यथा वो सुनो तान्यपि, तो वेदांत फिलोसफी को हमको पढ़ना है। तो हियर इसको बोलते हो भवगरिष्ठो, तुम सुनो। अब स्टूडेंट की बात कर रहे हैं। स्टूडेंट कभी भी है, कोई भी गुरु के पास 3 टाइप का स्टूडेंट हमेशा रहते हैं। वो पूर्व काल में भी थे, जब गुरुकुल था ना तब भी थे, और आज भी है। तो ये उपनिषद में से मंत्र उसके बारे में है। कोई गुरु के शिष्य के पास कुछ 3 टाइप का होते हैं, कोई 3-4 टाइप के होते हैं। कश्चित यथावत प्रतिपद्यते, एग्जैक्टली गुरु ने जैसा बोल रहा है उसे सुन लिया। कश्चित अयथावत प्रतिपद्यते, थोड़ा ठीक से समझ नहीं पाते हैं। कश्चित विपरीतम प्रतिपद्यते, कुछ लोग उल्टा ही समझ लेते हैं, समझ नहीं पाते हैं, थोड़ा डल टाइप के। और कश्चित ना प्रतिपद्यते थी, कुछ इतना डल होते हैं कुछ समझ में नहीं पड़ता क्या पढ़ाई हो गई है। लेकिन यहाँ बोलते हैं कि फर्स्ट स्टेज जो होते हैं 3 प्रकार होते हैं। ये ब्रिलियंट स्टूडेंट होता है, वेरी इंटेलिजेंट। एक बार पढ़ना पड़ता है, एक बार पढ़ा दिया आपने, बता दिया, इट विल कैच। लाइक विवेकानंद क्या होता था, हम नेपोलियन के बारे में पढ़ते हैं, स्वामी विवेकानंद, वंस इन इनफ, एक बार पढ़ दिया तो खत्म हो गया सारे। लाइक फोटोग्राफिक मेमोरी ऊपर अंदर चला गया। डेली 500, 600 पुस्तक, पेज का पुस्तक को एक दिन में स्वामी जी पढ़ते थे, एंड सब कुछ याद रहता था, डिट्टो वर्बाटिम वो बता सकते थे वो, ऐसे विवेकानंद की है। तो ये हो गया एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट। मीडियोकर कुछ होते हैं, बीच बीच के कुछ होते हैं, बहुत ब्रिलियंट नहीं, लेकिन ठीक है, ओके, उनको थोड़ी मेहनत करना पड़ता है मीडियोकर को। और जो डलार्ट्स जो होते हैं, जो एकदम लास्ट कैटेगरी के जो है, उनको बहुत कुछ करना पड़ता है, वो याद नहीं होता उनका। गुरुकुल में थोड़ा और बोल के इसको बोल के समाप्त करेंगे हम लोग। 19वां श्लोक का है ये। तो अभी यस, तो ये बोलते हैं कि गुरुकुल में जाते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट एक साथ कभी कभी आते हैं। गुरु सबको एक साथ नहीं पढ़ाते हैं, गुरु वांट्स टू टेस्ट, इसमें से कौन बढ़िया स्टूडेंट है जिसको पढ़ाया जा सकता है, बाकी को पोस्टपोन। आजकल ना सिस्टम हो गया कि कोई भी आए, राइट टू एजुकेशन सबको है, शिक्षा का अधिकार सबको है, कोई भी आएगा आप उसको टेस्ट भी नहीं ले सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। नर्सरी में स्टूडेंट को ना पेरेंट का टेस्ट ले सकते हैं, ना आपको स्टूडेंट का टेस्ट लगता है, आपको एज इट इज़ उसको लेना पड़ेगा। लेकिन गुरुकुल में ऐसा नहीं होता था। गुरुकुल में बच्चे बैठते हैं, 5, 7, 8, 10 बैठे हैं,
गुरु बोलते थे मैं मंत्र वेद पाठ करूँगा अभी, तुम सावधान से सुनो, और लंबे लंबे श्लोक पढ़ते थे, कई सारी चीज़ें। अब बाद में पूछते बोलो, मैं क्या बोला। इतना बोलने के बाद जब बोलते थे तो कुछ स्टूडेंट बहुत ही एक्स्ट्रा ब्रिलियंट जो फर्स्ट कैटेगरी नंबर 1 के जो है यस को तो पूरा पढ़ देते थे, पूरा कंप्लीट। सो देवर एकश्रुतिस, एकश्रुति मतलब श्रुति मतलब वेद, एक बार वेद पाठ कर लिया, एक बार उपनिषद पाठ कर लिया, सारे याद हो गया, एकश्रुति मोस्ट ब्रिलियंट, चलो ठीक है, पढ़ाई पक्का। सेकंड बोले ठीक है, एक बार में नहीं हुआ, मैं एक बार और बोलूँगा। तो दूसरी बार बोलते थे, फिर कई सारे स्टूडेंट को याद हो जाता था। ये हो गया द्विश्रुति। फाइनली गुरु बोलते थे वंस मोर आई विल टेल, 2 बार बोल दिया, इतने बच्चे हो गए फिट। अब थर्ड टाइम बोलूँगा, थर्ड टाइम बोलते हैं, उसमें भी कुछ लोगों का हो जाता है। तो एकश्रुति, द्विश्रुति, त्रिश्रुति, 3 टाइप के बच्चों को उन्होंने एक साथ बैठा दिया, ये दीज आर द पीपल फिट टू स्टडी। बाकी को बोलते थे बेटा तुमको अभी पढ़ाई नहीं होना है, यू टू वेट, है तुमको पढ़ाई होगी, उनको लेंगे गुरु, इतना कंपासनेट थे, लेकिन फिर बोले कि तुम्हें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। फिर तब तक मैनुअल जॉब्स, घर में गुरु माता को मदद करें, झाड़ू पोछा करें, पानी लाएं, लकड़ी लाएं, विभिन्न प्रकार जो गाय को खिलाएं, गौ सेवा करें, क्योंकि गुरुकुल में हमेशा गो भी रहते थे, तो ये सब काम करना पड़ेगा स्लोली, उसके ऊपर नज़र हमेशा पैनी नज़र रहता था। तो उनको भी जब फिट हो जाते थे उनको फिर वो ग्रहण कर लेते थे, आओ नाउ यू आर फिट टू स्टडी, दिस वाज द सिस्टम। सो विद दिस ये हम लोग 19वां श्लोक भी ये करते हैं। 19वां श्लोक क्या था, ज्ञानम कर्म च कर्ता च तिधैव गुण भेदतः प्रच्यते गुण संख्यान यथावत श्रृणुदान्य भी। तो ऐसा ही ठीक ठीक सुनो। और हम सर्व चर्चा किए सांख्य योग में क्या क्या पढ़ना है, वेदांत फिलोसफी में क्या पढ़ना है, और स्टूडेंट का क्वालिटीज़ जो है कैसा है, इसके बारे में हमने चर्चा की। उसके साथ में ये आज के इस को मेरा विराम देता हूँ 19वां श्लोक में। अगले बार से 20वां श्लोक पढ़ेंगे, तब तक के लिए ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।